दतिया चुनाव पर सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम मोहन यादव ने किया चुनाव जीतने का दावा। इसके साथ दतिया चुनाव बीजेपी जीतेगी। मोहन यादव ने कहा लगातार जीत रहे हैं, दतिया भी जीतेंगे। मोहन यादव ये कहते नजर आए। जनता बीजेपी को फिर आशीर्वाद देगी, सीएम मोहन यादव ने यह बात कही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर दतिया चुनाव बीजेपी जीतेगी, सीएम मोहन यादव ने यह बात कही है। और एक तरफ देखिए दतिया में बवाल, लगातार जीत रहे हैं, दतिया भी जीतेंगे, सीएम मोहन यादव ने ये बात कही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और दतिया उपचुनावों को लेकर देखिए भारी बवाल एक तरफ मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम मोहन यादव आश्वस्त नजर आए, जीत का वो दावा करते हुए दिखे हैं। से रोजगार से लगा करके हमारी खेती किसानी के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए पर्याय बनेंगे। दतिया चुनाव भगवान की दया है, अभी तक हम लगातार विजय अभियान कायम रखे हुए हैं, दतिया भी जीतेगी। तो देखिए दतिया चुनाव पर सीएम मोहन यादव का ये बयान आपने सुना, जहां पर जीत का दावा वो करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से भारी बवाल मचा हुआ है, ऐसे में इसका प्रभाव इन चुनावों पर पड़ना निश्चित है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने एक तरफ हिंसा की है, तो वहीं दूसरी ओर एक अंदरूनी कला भी जग जाहिर होती हुई नजर आई है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने यह बात स्पष्ट की है कि संयम बनाए रखिए। ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए सीएम मोहन यादव एक तरफ दावा कर रहे हैं जीत का दतिया सीट से, हालांकि इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे यहां पर, और जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तो उपचुनाव हुए। लेकिन इन उपचुनावों के लिए नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से हुंकार भरने की तैयारी में थे, लेकिन यहां पर जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा तो भारी हिंसा भी देखने को मिली। अब सवाल यह है, एक तरफ तो सीएम मोहन यादव दावा कर रहे हैं, लेकिन जो हिंसक हमने स्थिति देखी, तस्वीरें देखी, क्या प्रभाव उसका उस पर पड़ेगा? क्या यहां पर बीजेपी कमजोर पड़ती हुई नजर आ सकती है? और समर्थकों की नाराजगी दूर करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, दतिया में अभी हम हालात की बात करें तो अभी हम देखें कि हाईवे पर जाम नहीं है, पथराव नहीं है, लेकिन एक तस्वीर जो नहीं बदली है, और वो तस्वीर है कि बीजेपी जिला कार्यालय में जो ताला लगा हुआ है, वो क्या ताला बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए खुलेगा? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक ताला नहीं खुला है। और हम देखें कि खुद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं से अपील कर चुके हैं कि ये अपनी बात रखने का जरिया नहीं होता है। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर पेट्रोल, और ये भी कहा जा रहा है कि वो पेट्रोल नहीं होकर कैरोसिन भी हो सकता है, वो डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया। तो ये जो तस्वीर आई उसके बाद नरोत्तम मिश्रा की अपील है। हम सरकार की ओर से बात करें तो एक और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि दतिया सीट हम जीतने जा रहे हैं। और हम वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की बात करें तो उन्होंने अपना बयान जारी किया है, और बयान जारी कर एक पूरे पार्टी को, और कहें कि सरकार के तमाम जो प्लेटफॉर्म हैं उनको भी संदेश दिया है कि बीजेपी ने अपना अधिकृत रूप से टिकट तय कर दिया है। अब सबकी जिम्मेदारी है कि जो प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी हैं, उसको मान्य करें और सीट जिताने की उन्होंने बात कही है। तो हम कहें कि जो सरकार के प्रमुख चेहरे हैं उनकी ओर से बयान आ रहे हैं, लेकिन जो बात है कि 13 जुलाई वो तारीख है जबकि दोपहर 3 बजे से पहले जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनको अपना नामांकन दाखिल करना होगा। और नामांकन दाखिल करने के लिए जाहिर तौर पर है बीजेपी का जिला कार्यालय, वहां पर अपनी आमद दर्ज कराएंगे, उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो फिलहाल तमाम जो बयानबाजी का दौर जारी है। नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो अपने वो डबरा, जो कि उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर मौजूद थे। वहां से राजधानी भोपाल के लिए पंजाब मेल ट्रेन से रवाना हुए हैं और करीब 5 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। तो जो अभी तक हम बीजेपी की ओर से बात कर रहे हैं, और आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर स्पष्ट कीजिए, नरोत्तम मिश्रा जो भोपाल आ रहे हैं, क्या कोई बदलाव यहां पर हो सकता है उनके आने के बाद? जब वो आला कमानों से बात करेंगे, मिलेंगे, क्या बदलाव की स्थिति बन रही है? क्योंकि समर्थकों ने पूरा दबाव बनाने की कोशिश की है नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले।
देखिए, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जब दतिया उपचुनाव के लिए जो नाम मांगे गए थे उसमें से एक नाम दिया गया था, सिंगल नाम दिया गया था, वो नाम था नरोत्तम मिश्रा का। तो मध्य प्रदेश की ओर बीजेपी की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बात करें, जो नाम की पैरवी की गई थी वो नरोत्तम मिश्रा के नाम की पैरवी की गई थी। अब जब टिकट कटा है, नया नाम आया है, वो आया है दिल्ली से। और फिलहाल हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें राजधानी भोपाल के बाद, क्या वो दिल्ली जाएंगे? बड़ा सवाल यह है। और जहां तक है भोपाल आने का सवाल है, तो भोपाल तो बीजेपी कह रही है कि यहां से तो सिंगल नाम ही दिया गया था, एक ही नाम दिया गया था, कोई पैनल नहीं भेजा गया था। बड़ी बात यह है कि जब राजधानी भोपाल में तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज बैठे थे और दतिया से किसे चुनाव लड़ाया जाना चाहिए उस पर नाम पर जब मंथन हुआ तो एक ही नाम निकलकर सामने आया था, नरोत्तम मिश्रा। और बीजेपी यह भी दावा कह रही है कि मध्य प्रदेश से एक ही नाम भेजा गया था। अब जब नाम कटा है तो दिल्ली से कटा है और जाहिर तौर पर है इस संबंध में दिल्ली ही अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन दिल्ली अपना फैसला क्या बदलेगी, क्योंकि दिल्ली ने जब नाम काट कर नया नाम दिया है आशुतोष तिवारी का, तो इसी उम्मीद में दिया है कि हाँ, आशुतोष तिवारी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, उन्हें ही विधायक बनाया जाएगा। तो ऐसे में अब नरोत्तम मिश्रा को वापसी से टिकट मिलेगा, दिल्ली नए सिरे से मंथन करेगी, इसकी आसार बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, तो भोपाल में जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनसे मुलाकात होगी। हम एक बड़ी घटनाक्रम आपको बताएं कि कोई अपडेट मिलता है भोपाल में बिल्कुल आप तुरंत साझा कीजिएगा। जैसे ये नरोत्तम मिश्रा वहां पर पहुंचते हैं, क्या बात होती है, क्या खास तस्वीरें वहां पर बनती हुई नजर आती हैं, आप उसकी जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दतिया विधानसभा के चुनाव को लेकर जो निर्णय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को सब सिरोधार्य करते हैं। संगठन सर्वोपरि है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से सब लोग उसको मानेंगे। जहाँ तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो पार्टी स्तर पर बैठ कर के उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बात ऐसी रहेगी। और व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में ज़रूर पार्टी घोषित करती है, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सब मिलकर के पारिवारिक भाव से मुझे लगता है कि सब लोग इस चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाएंगे।